कौशल और कविता बस यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके घर पहुंच जाएं, क्योंकि वो और कविता एक ही गांव से थे और शहर में एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उन दोनों के गांव से कॉलेज की दूरी लगभग 50 किलोमीटर थी। कविता बस से जाती थी और कौशल अपनी मोटरसाइकिल से। लेकिन आज कॉलेज में फंक्शन था तो शाम हो गई थी और कविता की बस भी छूट गई थी। तो कौशल ने कविता से कहा, चलो तुम मेरे साथ ही घर चलो, बस तो अब मिलने से रही। गांव जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था और वो जंगल भूतों के लिए प्रसिद्ध था, या यूं कहें तो कि वहां भूतों का वास था। वो लोग अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक कौशल की मोटरसाइकिल चलते चलते बंद हो गई और वो वही जंगल में आकर बंद हो गई। कविता बेहद डर गई थी, लेकिन वहां कौशल ने हिम्मत दिखाई ताकि कविता थोड़ा सहज महसूस करे। उसने कहा, तुम डरो मत, मैं देखता हूँ। ये कहकर दोनों मोटरसाइकिल से नीचे उतर गए। हालांकि कौशल बहुत डर रहा था इस जंगल के बारे में। उसने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और मोटरसाइकिल ठीक करने लगा। कई बार किक मारी, लेकिन वो तो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके बाद दोनों पैदल ही घर की तरफ चल दिए। दोनों को बहुत डर लग रहा था, लेकिन करते भी क्या। कौशल ने अपना फ़ोन निकाला कि घर से भाई को बुला लें, लेकिन उसमें नेटवर्क ही नहीं था। कविता के फ़ोन में भी यही हाल था। वो लोग चल ही रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कि कोई साया है और वो साथ ही चल रहा है। थोड़ी देर तक यही महसूस हुआ, बाद में वो गायब हो गया। वो दोनों अभी आगे चल ही रहे थे कि अचानक लगा कि कोई बच्ची है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही है। कौशल ने तभी कविता से कहा, हमें चलकर देखना चाहिए कि वहाँ कौन है। लेकिन कविता ने मना किया, लेकिन कौशल के बहुत जिद करने पर वो चलने को तैयार हो गई। वो दोनों वहाँ गए जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी, तो देखा एक बच्ची है। तभी कौशल ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? तो इस पर उस बच्ची ने कहा, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। मेरा घर यहीं पास में ही है, आप छोड़ दीजिए चलकर। कौशल का दिल नहीं कर रहा था उसके साथ जाने का, लेकिन एक अजीब सी शक्ति थी जो उन दोनों को अपनी ओर खींच रही थी और ना चाहते हुए भी दोनों साथ चल दिए। आगे बहुत भयानक जंगल था। कविता ने उस बच्ची से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कविता ने फिर पूछा तो वो पीछे की तरफ मुड़ी। दोनों ने जब उसका चेहरा देखा तो वो दोनों की चीख निकल पड़ी। वो बच्ची जो इतनी प्यारी सी गुड़िया की तरह लग रही थी, वो अचानक से इतनी भयानक लगने लगी। काला मुंह, बड़े दांत, बड़े नाखून। देखते ही देखते वो एक औरत बन गई। दोनों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन ये सब सच था। तभी उस बच्ची ने, या यूं कहें तो उस औरत ने कहा, जो इस जंगल में आता है वो यहाँ से जाता नहीं है और तुम दोनों भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। इतना कहकर उसने कविता का गला पकड़ा और उसे वहीं अपने बराबर में ले जाकर पटक दिया। कविता वहीं बेहोश हो गई और फिर वो औरत कौशल के पास आने लगी। तभी कौशल ने अपने बाह में बंधे ताबीज को उसके सामने कर दिया। वो एकदम से पीछे हट गई और गायब हो गई, जिसके बाद कौशल ने कविता को उठाया और दोनों वहां से भाग निकले।